नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। जैसा कि आपको पता ही होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिनों के लिए अपने टैरिफ टेंट्रम को पॉज पे लगा दिया था, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने टैरिफ को इम्पोज करने के ऊपर अब एक तरीके से कह लीजिए कि फोर्स देना शुरू कर चुके हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि नरेंद्र मोदी जो है वो फिलहाल ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में पहुंचे हुए, ताकि वो ब्रिक्स समिट के अंदर अटेंड कर सके दोस्तों यहाँ पे। जैसा कि आपको पता होगा कि जो ब्रिक्स है आज के दिनों में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनता जा रहा है और अमेरिका का जो डोमिनेंस है वर्ल्ड के ऊपर, उसको लगातार यहाँ पे चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे। जिस प्रकार से जो अमेरिका है वो डॉलर को यहाँ पे वेपन के रूप में इस्तेमाल करता है और साथ में यहाँ पे जो भी एक तरीके से कह लीजिए कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है उसको एक तरीके से वेपनाइज करने की कोशिश करता है। इसी को चैलेंज करते हुए यहाँ पे जो ब्रिक्स है वो लगातार अपना पावर जो है वो बढ़ाता जा रहा है दोस्तों। अगर जो हम ब्रिक्स की अहमियत की बात करें आज के दिनों में, तो जो ब्रिक्स के जो एक तरीके से कंट्री है, आपको बताएंगे यहाँ पे कौन कौन से कंट्री के ग्रुप जो मिलकर बना हुआ है ब्रिक्स यहाँ पे। लेकिन ब्रिक्स में जितने भी नेशन है वो एक तरीके से कह लीजिए कि टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन का 45% से ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं और टोटल वर्ल्ड जीडीपी का 35% से यहाँ पे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं दोस्तों। ब्रिक्स के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, तो ब्राज़ील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। ये तो हो गए इसके परमानेंट नेशन हो गए दोस्तों यहाँ पे। शुरू में साउथ अफ्रीका नहीं था, लेकिन आगे चलकर साउथ अफ्रीका भी इसका परमानेंट पार्ट बन जाता है। इसके अलावा इथियोपिया हो गया, इजिप्ट हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया। तो बहुत सारे जो देश है वो एक तरीके से करिए कि ब्रिक्स के साथ जुड़ते जा रहे हैं यहाँ पे और बाकायदा यहाँ पे ये अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से यहाँ पे टैरिफ को इम्पोज करने की बात कर दी। इनका कहना है कि जो भी देश यहाँ पे जो एक तरीके से ब्रिक्स समिट के अंदर जो भी एक तरीके से पॉलिसीज वगैरह बनाए जा रहे हैं, इससे जो देश जितना ज़्यादा अलाइन होता जाएगा उसके ऊपर हम अब एडिशनल 10% का जो टैरिफ है वो इम्पोज कर देंगे। और आपको पता ही होगा कि ब्रिक्स कंट्री का जो है एक अहम हिस्सा है भारत यहाँ पे, और भारत भी इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो भारत के ऊपर भी यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने 10% का एडिशनल टैरिफ जो है वो इम्पोज करने की बात कर दी है दोस्तों यहाँ पे। आपको बता दें यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट ब्रिक्स को लेकर के यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट और शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट, इन दोनों ने यहाँ पे इस समिट को जो है इस साल के लिए स्किप किया है। वैसे पहले जो भी यहाँ पे समिट होते थे वहाँ पे अटेंड करते थे दोस्तों यहाँ पे। तो बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रंप लेबल ब्रिक्स एंटी अमेरिकन। तो बाकायदा देख सकते हो कि जो ब्रिक्स को ट्रंप ने यहाँ पे एंटी अमेरिकन का लेबल दे दिया है और इन्होंने अनाउंस किया है कि 10% का एडिशनल टैरिफ जो है वो एक तरीके से इम्पोज कर दिया जाएगा कि अगर जो कोई भी देश ब्रिक्स के पॉलिसी के अगर जो नज़दीक जाता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पे बाकायदा देख सकते हो, इन अ फ्रेश थ्रेट ऑफ द फास्ट ग्रोइंग ब्रिक्स कोएलिशन। तो ब्रिक्स का जो कोएलिशन है वो एक तरीके से काफ़ी तेज गति से आज के दिनों में बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। जिस प्रकार से चाइना हो गया, रसिया हो गया, अमेरिका के पॉलिसी से काफ़ी ज़्यादा नाखुश है दोस्तों यहाँ पे। तो लोग चाह रहे हैं बाकायदा कि इतने सालों से जो अमेरिका है वो एक तरीके से डॉलर को यहाँ पे वर्ल्ड करेंसी के रूप में डील है ना बाकायदा वेपनाइज करने की कोशिश किया है। तो अब जो है वो पूरे वर्ल्ड को डील डॉलराइजेशन की ओर बढ़ना चाहिए यहाँ पे। और डी डॉलराइजेशन का जो पहला चरण जो होगा वो ब्रिक्स से ही शुरुआत होगा। इसलिए ब्रिक्स करेंसी की भी बात की गई, लेकिन इसको फिलहाल के लिए भी पॉज पे लगाया गया है। विच नाउ इंक्लूड 10 नेशन एंड वाज ओरिजिनली रिप्रेजेंटेड बाय ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो आज के दिनों में देख सकते हो यहाँ पे कि जो है 10 से लेकर के 11 कंट्री जो है वो ब्रिक्स के अंदर ब्रिक्स के कोलिशन में सम्मिलित हो गए। लेकिन स्टार्टिंग में जो है वो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका से ही ये मिलकर बना हुआ था दोस्तों यहाँ पे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ये बाकायदा यहाँ पे जाहिर किया है। इन्होंने बाकायदा बोला है कि जो ब्रिक्स है वो एक तरीके से एक एंटी अमेरिकन पॉलिसी को अपना रहा है और इसीलिए जो भी इस ब्रिक्स के कोलिशन में कंट्री सम्मिलित है उनके ऊपर 10% का एडिशनल जो है टैरिफ हम इम्पोज कर देंगे यहाँ पे। ट्रंप हैड थ्रेटेंड ब्रिक्स नेशन ऑफ 100% tariff if they so much as even think यहाँ पे ever since the US weaponized the global financial infrastructure यहाँ पे by excluding Iran and Russia from the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication। आपको जैसा पता ही होगा कि वर्ल्ड वाइड जो भी एक तरीके से यहाँ पे ट्रेड के रूप में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है, तो किसी भी सामान के बदले जो आप पेमेंट करते हो दोस्तों यहाँ पे एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो ये बाकायदा यहाँ पे जो स्विफ्ट सिस्टम है जिसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इसी से होकर गुजरता है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन बाकायदा यहाँ पे जो स्विफ्ट सिस्टम है उस पर अमेरिका का होल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि डॉलर से ही सारा का सारा ट्रेड होता है यहाँ पे। इसीलिए स्विफ्ट के ऊपर जो है डिफैक्टो अमेरिका का कंट्रोल ज़्यादा है यहाँ पे। और इसने अपने इन्फ्लुएंस का यूज करते हुए देख सकते हो कि 2012 में ईरान को इससे एक्सक्लूड कर दिया और ईरान
पाकिस्तान बिल्कुल घुटने ऊपर आ गया दोस्तों यहाँ पे। इसके बाद 2022 में रशिया को भी इससे एक्सक्लूड कर दिया गया, जिसके कारण यहाँ पे रशिया का ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो वेस्ट हो गया यहाँ पे। जो भी फॉरेन कंट्री के अंदर इनके जो एसेट थे वो एक तरीके से कह लीजिए कि यूजलेस हो गए, या फिर जो भी कंट्री के अंदर रशिया इन्वेस्टमेंट कर रखा था उसका बिल्कुल जो वैल्यू है वो जीरो पे आ गया। इसलिए रशिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ दोस्तों, क्योंकि इसको स्विफ्ट सिस्टम से हटा दिया गया यहाँ पे। इसलिए जो भी अब बाकी के जो तमाम देश है, इंडिया, चाइना, वो यही सोच रहा है कि अगर जो हमें भी इस तरीके के जो है ना प्रॉब्लम को फेस नहीं करना है तो बाकायदा दूसरा जो पावर है वो एक तरीके से उसको बनाना पड़ेगा। कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव साउट टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन द यूएस डॉलर। देख सकते हो कि तमाम जो देश है वो अब आज समझने लगी है कि जो अमेरिका है कितने बड़े स्तर पर डॉलर को है ना एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करता है। इसलिए तमाम जो देश है वो यूएस डॉलर के ऊपर अपने डिपेंडेंस को कम करने में लगे हुए। यूएस लेड ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम मोस्ट नोटेबली रशिया एंड चाइना बिगिन ट्रेडिंग इन डोमेस्टिक करेंसी। इसलिए आपने देखा होगा कि रशिया चाइना जो है वो एक तरीके से डोमेस्टिक करेंसी के अंदर अब ट्रेड करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो रशिया के पास डॉलर था वो तो सारा फ्रीज कर दिया गया यहाँ पे। तो रशिया जो है वो एक तरीके से चाइना के साथ रूबल और युआन के अंदर यहाँ पे ट्रेड करना शुरू किया दोस्तों, तभी जो है रशिया एक तरीके से सर्वाइव भी कर पाया, अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाता। जिस प्रकार से अमेरिका ने रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से हटा दिया यहाँ पे। ब्रिक्स देख सकते हो कि नाउ अकाउंट फॉर 45% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूट ओवर 35% ऑफ द वर्ल्ड्स जीडीपी। तो जिस भी एक तरीके से लिए कि ग्रुप के अंदर इंडिया, चाइना, रशिया जैसे बड़े देश सम्मिलित हो जाएंगे तो उसका तो ग्लोबल लेवल पे इन्फ्लुएंस जो है काफी ज्यादा होगा ही होगा दोस्तों यहाँ पे। तो 35% से ज्यादा जो है वर्ल्ड का जीडीपी वो ब्रिक्स के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है, और 45% से ज्यादा जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन वो एक तरीके से ब्रिक्स के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है, क्योंकि चाइना, रशिया जो दो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वो एक तरीके से इस ब्रिक्स का पार्ट है यहाँ पे दोस्तों। At their summit held in Kazan, Russia in October 2024, the founding 5 member जो कि है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका फॉर्मली एडमिटिंग। देख सकते हो कि जो लास्ट ईयर अक्टूबर 2024 में यहाँ पे ब्रिक्स का समिट हुआ था रशिया के कजान में, उस वक्त यहाँ पे जो इसके फाउंडिंग 5 मेंबर है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन्होंने एक तरीके से कह लीजिए कि इजिप्ट को, इथियोपिया को, ईरान को और यूनाइटेड अरब एमिरेट को एक नए मेंबर के रूप में यहाँ पे स्वीकार किया था दोस्तों। इसलिए आज के दिनों में यहाँ पे ब्रिक्स के अंदर 10 से 11 देश सम्मिलित हो चुके। इंडोनेशिया ज्वाइंट द ग्रुपिंग लेटर जनवरी 25, ब्रेकिंग द टोटल मेंबरशिप टू 10 to 11 यहाँ पे। तो आज के दिनों में काफी ज्यादा जो है कंट्री जो है वो इससे जुड़ते हुए जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। साथ में यहाँ पे ब्रिक्स का ये जो समिट हुआ उसमें एक तरीके से नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के ऊपर भी एक तरीके से कह लिए कि प्रहार किया है कि पाकिस्तान जिस प्रकार से यहाँ पे टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है, अब समय आ गया है कि पाकिस्तान का नाम जो है वो ओपनली वर्ल्ड जो एक तरीके से कह लिए कि फोरम है या फिर प्लेटफॉर्म है उस पर लिया जाए। अब वो ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पे कि जो भी टेररिस्ट को स्पॉन्सर करते हैं हमें कंडेम करना चाहिए, एक तरीके से ग्लोबल यूनिटी दिखना चाहिए, यहाँ पे टेररिज्म को पूरी तरह समाप्त करना चाहिए। अब जो भी कंट्री ऐसा कर रहा है उसका नाम खुल करके लेना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। और साथ में नरेंद्र मोदी ने ना केवल यहाँ पे पाकिस्तान जो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है उसको कंडेम किया है, और बाकी यहाँ पे जो मेंबर कंट्री है उनसे रिक्वेस्ट किया कि अभी इनके ऊपर कड़े से कड़े जो है वो प्रतिबंध यहाँ पे लगाना शुरू कर दे, ताकि यहाँ पे जो पाकिस्तान है इसे बाज आ पाए यहाँ पे। तो बाकायदा इन्होंने, नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे जो कंट्री टेररिज्म से सफर कर रहा है जैसे कि इंडिया देश है और साथ में यहाँ पे जो कंट्रीज को स्पॉन्सर कर रहा है, इसके बीच में एक तरीके से कह लिए कि बाकायदा एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करी है कि जब तक ये लाइन एक तरीके से धुंधला नजर आएगा यहाँ पे तब तक ये क्लियर बात बनने वाला नहीं है। तो पाकिस्तान के ऊपर एक तरीके से नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे जमकर इस बार प्रहार किया है। कब से ये निकल कर के आ रहा था कि नरेंद्र मोदी काफ़ी ज़्यादा चुप्पी साधे हुए हैं इस पूरे मामले के ऊपर यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे जब ब्रिक्स का समिट हुआ तो वहाँ पे इन्होंने खुल करके पाकिस्तान का नाम लिया है दोस्तों यहाँ पे। और साथ में इन्होंने ये भी जाहिर किया है कि जो ग्लोबल साउथ है, आपको पता होगा कि जो पूरा वर्ल्ड है उसका जो ग्लोबल साउथ है दोस्तों, ग्लोबल साउथ में मिनरल्स हो गए ये सब काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन अगर जो डेवलपमेंट का पैमाना देखोगे तो हर एक पैमाने पर जो ग्लोबल नॉर्थ है वो आपको काफ़ी ज़्यादा ऊपर नजर आएगा यहाँ पे। और डेवलप्ड नेशन के श्रेणी में जो भी देश आते हैं सबके सब ग्लोबल नॉर्थ के ही अंदर आते हैं। शुरुआत से ही जब भी एक एज ऑफ एक्सप्लोरेशन वगैरह हो रहा था उस वक्त यहाँ पे सारे पुर्तगाल से और यूरोप के तमाम यहाँ पे देश से, ब्रिटिश वगैरह ये सब क्या किए कि जो ग्लोबल साउथ के देश है वहाँ से जो भी संपत्ति हो सकता था वो सब को यहाँ पे समेटे और एक तरीके से ग्लोबल नॉर्थ को डेवलप करने में लगा दिए और ग्लोबल साउथ को उसके हाल पर छोड़ दिए दोस्तों यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो एक तरीके से कह लीजिए कि गहरी खाई देखने को मिलेगा ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में यहाँ पे। और चूँकि हमारा कंट्री भी ग्लोबल साउथ में ही आता है तो एक तरीके से कह लीजिए कि इंडिया ने इस पर भी जमकर एक तरीके से अपनी बात उठाया है कि बाकायदा जो भी एक तरीके से वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जैसे
कि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, इन लोग की जो पॉलिसी है वो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी है। इन लोग का जो भी पॉलिसी है वो एक तरीके से ग्लोबल नॉर्थ के कंट्री को फेवर करता हुआ नजर आता है, लेकिन ग्लोबल साउथ के कंट्री के अगेंस्ट में जाता है दोस्तों। यहाँ पे इन लोगों ने तब तक तो कह लीजिए कि जितना भी फॉसिल फ्यूल वगैरह ये सब था वो सारा डेवलपमेंट करके अपने कंट्री को एक नेक्स्ट लेवल पे चले गए, लेकिन अब जब ग्लोबल साउथ की कंट्री एक तरीके से डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रही है तो तमाम ये जो ग्लोबल नॉर्थ की कंट्री है उन पर लगातार प्रेशराइज किए जा रहे हैं पे दोस्तों यहाँ पे, है ना। चाहे वो क्लाइमेट चेंज का नाम लेकर के हो या फिर तमाम तरीके के जो सैंक्शंस वगैरह है वो सब इंपोज कर दी जाते हैं, क्योंकि सारा जो पावर है वर्ल्ड का वो ग्लोबल नॉर्थ ही एक तरीके से होल्ड करता है। चाहे आप जर्मनी ले लो, अमेरिका ले लो, कनाडा ले लो, UK ले लो, फ्रांस ले लो, स्पेन ले लो, ये सारे के सारे कंट्री जो है वो ग्लोबल नॉर्थ के हिस्से हो गए यहाँ पे। इसलिए ग्लोबल, लेकिन अगर जो शुरुआती देखो जो संपत्ति मेन रूप से था यहाँ पे, जो नेचर है उन्होंने जो नवाजा था वो ग्लोबल साउथ को ही नवाजा था, लेकिन ये लोग सारे लोग जो है एक तरीके से ग्लोबल नॉर्थ वाले लूट करके और बाकायदा उसको डेवलप कर लिया और उसको इसके हाल पे छोड़ दिया। तो यहाँ पे भी नरेंद्र मोदी ने इस पर बात किया है यहाँ पे कि बाकायदा जो भी यहाँ पे पॉलिसी बनाया जाए उसमें ग्लोबल साउथ का भी जो हित है उसको ध्यान में रखा जाए। ऐसा ना हो कि अब जब ग्लोबल साउथ जो है उनको जब अब थोड़ा थोड़ा मौका मिल रहा है यहाँ पे, जब तमाम देश जो है वो बाकायदा कॉलोनियल माइंडसेट से अब निकल चुकी है, अब धीरे धीरे अपने कंट्री को बिल्कुल एक तरीके से विकास के स्तर पर ऊपर लेके जा रही है, तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो अड़चने या फिर रुकावटें पैदा की जा रही है उसको थोड़ा कम किया जाए दोस्तों यहाँ पे। तो इस पर भी यहाँ पे इन्होंने ध्यान आकर्षित किया। तो पहला तो हो गया ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ के बीच में यहाँ पे जो पॉलिसीज का काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से लिए कि यहाँ पे रेसिज्म सा देखा जाता है दोस्तों, उस पर उन्होंने बात किया है। पाकिस्तान को डायरेक्टली यहाँ पे कंडेम किया है टेररिज्म के लिए, और साथ में यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका तो बयान आया है यहाँ पे कि जो ब्रिक्स है वो एक तरीके से करिए कि अपना पैर पसारता जा रहा है, और जो भी कंट्री ब्रिक्स की पॉलिसी के साथ जितना ज़्यादा अलाइन करेगा उसके ऊपर हम उतना ज़्यादा जो है वो टैरिफ एक तरीके से इम्पोज कर देंगे यहाँ पे। तो लगातार यहाँ पे जो अमेरिका है वो एक तरीके से ब्रिक्स को एक तरीके से है ना पावरफुल होने नहीं देना चाहता है दोस्तों यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे जो देश है वो ब्रिक्स से अब जुड़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि सारे कंट्री को अब समझ में आ गया कि अमेरिका इतने सालों से जो है वो एक तरीके से कह लीजिए कि ग्लोबल करेंसी डॉलर की आड़ में वो कितना ज़्यादा वेपनाइज है ना, इसको वेपनाइज किया है दोस्तों यहाँ पे। तो साथ में यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा जो है इस समिट से जो है नतीजे यहाँ पे निकल करके आएंगे, और पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पे एक तरीके से तमाम जो कंट्री है वो एक तरीके से प्रतिबंध भी लगाएंगे, और साथ में जो FATF है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उनसे भी यहाँ पे अर्ज किया गया है कि कृपया करके पाकिस्तान को एक बार आप फिर से ग्रे लिस्ट में डाल दो, ताकि पाकिस्तान जो है वो एक तरीके से IMF वगैरह से इनको जो लोन मिलता है उसको डाइवर्ट करके टेररिज्म को स्पॉन्सर ना कर सके, और साथ में जो कश्मीर की वादियाँ है वहाँ पर एक तरीके से कह लीजिए कि दोस्तों कत्लेआम ना मचा सके यहाँ पे, और साथ में जो कश्मीर है वो एक तरीके से पृथ्वी का स्वर्ग ही रहे तो बेहतर है। तो कैसा लगा आपका जो वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।